अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे शेयर करूंगी रशियन डोनट्स बनाने की रेसिपी। ये डोनट्स बाहर से बहुत ही क्रिस्पी, कुरकुरे और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और क्रीमी बनके तैयार होते हैं। इस मज़ेदार यूनिक से डोनट्स का एक एक स्टेप ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये रेसिपी बहुत टेस्टी होने वाली है और अगर सबका दिल जीतना है ना तो इसको एक बार ज़रूर बनाइएगा। तो चलें चलते हैं रेसिपी की तरफ, देख लेते हैं इतने मज़ेदार क्रीमी डोनट्स आखिर बनते कैसे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा यहाँ पे चिकन, बोनलेस चिकन यूज़ कर रही हूँ मैं। यहाँ पे 1 पाव से ज़्यादा चिकन है, ठीक है। इसको अच्छे से वॉश कर लेना है और साथ ही हमें चाहिए होंगे 2 अदद बड़े साइज़ के आलू। आलू जो है इनको हमने काट लेना है। कटिंग आप गौर से देख लें इसकी किस तरह से करनी है। हमने इसको बस बड़े बड़े पीसीज में ही काटना है, छोटे पीसीज इसके नहीं करने। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। ये डोनट इंशाल्लाह आप एक बार ट्राई करेंगे ना तो आप इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। बच्चों बड़ों सभी को ये बेहद पसंद आएंगे और सब आपसे फरमाइश पे बनवाएंगे। ये इतनी यूनिक सी रेसिपी है। और साथ ही मेरे व्यूवर्स मुझे ये भी बता दें कि आप मुझे किस किस सिटी से, किस किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं। इसका फीडबैक में मुझे लाजमी बताया करें। बहुत अच्छे लगते हैं मुझे आप सबके कमेंट्स, जब आप प्यारे प्यारे से कमेंट्स करते हैं। तो यहाँ पे आलू हो गए हैं कट और इनको हमने एक पॉट में निकाल लेना है, सारे के सारे आलूओं को। तो यहाँ पे मैंने बड़े साइज़ के आलू यूज़ किए हैं, ठीक है। इसमें शामिल कर देंगे ये चिकन और आलू जो है इनको हमने इकट्ठा ही पकाना है। तो इसमें जाएंगे कुछ स्पाइसेस, जिसमें जाएगा हस्बे ज़रूरत नमक और शामिल करेंगे 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। इसके अलावा इसमें कोई मसाले नहीं जाएंगे और इसमें शामिल करेंगे हम 1 गिलास पानी। बस अब इसको चूल्हे पे चढ़ाएंगे और पकाना शुरू करेंगे। जैसे ही इसमें बॉयल आ जाएगा तो बॉयल आने के बाद हमने इसको कवर कर देना है और 10 मिनट तक हमने इसको हल्की आंच पे पकाना है। तो इतने में ही ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इसका जितना भी पानी है सारा ड्राई हो जाएगा और इसको कवर कर देते हैं। तो यहाँ पे देखें जी, 10 मिनट के बाद कंडीशन आपके सामने है। फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। इसमें बहुत ही कम पानी बचा है और जो पानी इसमें बचा है उस पानी को भी आप हाई फ्लेम करके ड्राई कर लें, ठीक है। और यहाँ पे देखें चिकन और आलू दोनों अच्छे से रेडी हो गए हैं। इन दोनों को मैंने सेपरेट निकाल लिया है। चिकन जो है इसके हमने रेशे कर लेने हैं, बिल्कुल पतले पतले से, बारीक से, ठीक है। और आलू जो है इनको भी हम सेपरेट ही मैश कर लेंगे। तो यहाँ देखें जी, आलू हमने मैश कर लिए हैं और चिकन जो है इसके भी हमने रेशे कर लिए हैं, बिल्कुल बारीक बारीक से, ठीक है। इस तरह से आलू भी हमने मैश कर लिए हैं। अब हमें चाहिए होगा जी एक फ्राई पैन। इसमें लेंगे जस्ट 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और शामिल करेंगे इसमें 2 जवे बारीक चॉप कट किया हुआ लहसुन और अच्छे से मिक्स करेंगे। लहसुन को भी गोल्डन कलर आने तक हम फ्राई करेंगे। इसको पकाना ज़रूरी होता है ताकि इसकी स्मेल ना आए। और इसमें शामिल करेंगे हम प्याज, एक मीडियम साइज़ का प्याज, इसको चॉप कट कर लिया है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। लहसुन को चॉप कट करके इसलिए ऐड किया है क्योंकि लहसुन बहुत ही कमाल का टेस्ट देता है। और यहाँ पे इसमें कुछ स्पाइसेस दोबारा से ऐड करेंगे, जिसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा नमक हस्बे ज़रूरत, ठीक है। और हाफ़ टी-स्पून जाएगी काली मिर्च, बिल्कुल थोड़ी इसमें जाएगी दड़ा मिर्च और जाएगा इसमें थोड़ा सा गरम मसाला और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। और यहाँ पे ये वेजिटेबल्स जो हैं इनको हम पहले तैयार इसलिए कर रहे हैं ताकि इसके अंदर अगर कोई नमी हो तो वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि अगर आप चाहें तो आप इन डोनट्स को फ्रीज़ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन सब्जियों को इस तरह पहले नहीं पकाएंगे, इनका एक्स्ट्रा पानी ड्राई नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा कि आप इन डोनट्स को फ्रीज़ करेंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए अगर इनको फ्रीज़ करना है पूरे रमज़ान के लिए बनाकर, तो फिर आप पहले इन वेजिटेबल्स को रेडी करेंगे इस तरह से। और यहाँ पे देखिए जी, मैंने इसमें शामिल कर दिया है श्रेड किया हुआ चिकन और साथ ही इसमें शामिल कर दिए मैश किए हुए पोटैटोज़ और अच्छी तरह से इसको भी हम मिक्स करेंगे। और अब इसमें ऐसा एक क्रीमी इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे जो इन रशियन डोनट्स की जान है। वो इंग्रेडिएंट में मैं आपको बताती हूँ। पहले हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं ताकि जितनी भी वेजीज़ हैं वो पोटैटोज़ के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पे वो इंग्रेडिएंट है जी मोज़रेला चीज़। यहाँ पे मैंने चीज़ ऐड कर दी। अगर आपके पास चीज़ अवेलेबल है तो आप ऐड कर लें, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि ये टोटली ऑप्शन है। इसके बगैर भी ये रशियन डोनट बहुत मज़े के बनते हैं, ठीक है। तो परेशान होने की बात नहीं है बिल्कुल भी, चाहे तो चीज़ को स्किप कर दें।
मुझे अच्छी लगती है इसलिए मैंने ऐड कर दिया है। तो अब इस मिक्सचर को ठंडा होने के लिए मैंने निकाल के रख लिया था। जब ये ठंडा हो गया तो मैंने इसमें शामिल कर दिया फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इन रशियन डोनट्स को शेप देंगे। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, क्योंकि मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बहुत मज़े की रेसिपीज़। यहाँ पे देखें जी, आपने इस तरह से इसमें हॉल कर देना है। इसको शेप देने के बाद तो ये हमारी रशियन डोनट की शेप तैयार हो गई है। ठीक है, आप इस तरह से इसको बनाएं और इसको आप फ्रीज़ कर लें और किसी भी एयर टाइट बैग में डाल के आप इसको स्टोर कर सकते हैं पूरे 1 मंथ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कितने ज़बरदस्त इसकी लुक आई है, आप देख सकते हैं। अभी मैं इसको रखूँगी फ्रीज़र में 10 मिनट के लिए ताकि ये थोड़े से सेट हो जाएं। तो यहाँ पे मैं निकाल के ले आई हूँ इसको और ये थोड़े सेट हो गए हैं। अब इजीली हम इस पे कोटिंग कर सकते हैं। तो ये है मेरे पास सवैयाँ, बिल्कुल बारीक वाली जो सवैयाँ होती हैं ना, मैंने वो वाली ली हैं। तो यहाँ पे अंडे जो हैं इनको पहले अच्छे से हमने रेडी कर लेना है बीट करके, और अंडे वाले मिक्सचर में पहले हम इसको ऐड करेंगे और उसके बाद हमने इसके ऊपर टॉपिंग करनी है जी सवैयों की। आप चाहें तो ब्रेड क्रम्स की भी यूज़ कर सकते हैं, आपको जो पसंद आए वो आप यूज़ कर लें। तो मैं यहाँ पे बारीक बारीक सी सवैयों की टॉपिंग कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत क्रिस्पी टच देती हैं, इसको बहुत मज़े की यूनिक सी रेसिपी लगती है। बस इसी तरह से सारे रशियन डोनट्स को रेडी करेंगे और इनको फ्राई करेंगे। ऑयल फ्राई के लिए ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल ऑयल होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो ये रशियन डोनट ऐड करते ही फ़ौरन डार्क कलर आ जाएगा इनका। ठीक है, और हमें इसका बिल्कुल डार्क कलर नहीं करना बल्कि गोल्डन सा मज़ेदार सा कलर इसका करना है ताकि देखते ही इनको मुंह में पानी आ जाए। इंशाल्लाह इस रेसिपी को एक बार ट्राई करने के बाद आप इसको डेली बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। ये इतने मज़े की, इतने क्रीमी बनते हैं, बाहर से बहुत क्रंची और क्रिस्पी, अंदर से बहुत ही जूसी से और सॉफ्ट से। बस यहाँ पे इनको एक तरफ से गोल्डन कलर आ चुका है और इसके बाद मैंने इसकी साइड को चेंज कर दिया है। तो ये देखें, एक डोनट यहाँ पे हमारा बिल्कुल रेडी है। इसकी फाइनल लुक आपके सामने और बाकी भी डोनट्स रेडी हो चुके हैं। तो इनको निकाल लेते हैं ऑयल से और किसी भी स्ट्रेनर में रख लें ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो सारा निकल जाए। तो यहाँ पे ये है जी हमारी आज की यूनिक सी मज़ेदार सी रेसिपी। आपको कैसी लग रही है फीडबैक में ट्राई करके बताइएगा। इंशाल्लाह आपको बेहद पसंद आएगी। आप मुझे दुआएं देंगे कि मैंने आपको इतनी मज़े की रेसिपी बताई है। तो अभी इसको डिश आउट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी आप इसकी फाइनल लुक। अभी मैं आपको अंदर से तोड़ के दिखाती हूँ कि ये अंदर से कितने क्रीमी, कितने जूसी हैं। अगर आप इसके अलावा भी मज़े की रेसिपीज़ और रेमेडीज़ देखना चाहते हैं तो आपको मेरे चैनल पे ढेर सारी रेसिपीज़ भी मिलेंगी और रेमेडीज़ भी मिलेंगी। तो ये देखिए अंदर से इसकी फ़ाइनल लुक देखें आप, इतना क्रीमी टच है, इतने सॉफ्ट हैं कि मुंह में घुलते ही जाएंगे। तो नेक्स्ट मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।